17वीं सदी में लगभग पूरा भारत मुगल औरंगजेब के झंडे के नीचे आ चुका था। सिर्फ दक्कन के मराठे ही मुगलों से लंबे समय तक लोहा लेकर राज्य कायम करने में सफल हुए थे। हिंदवी स्वराज्य की शुरुआत शिवाजी महाराजों ने की थी। उनके बाद संभाजी महाराज, उनका निधन होने के बाद राजाराम महाराज, बाद में ताराबाई, औरंगजेब का मृत्यु होने तक राज्य संभाला था। उसके बाद में छत्रपति शाहू महाराज और पेशवा बालाजी विश्वनाथ स्वराज्य का संभाल कर रहे थे। छत्रपति शाहू महाराज के अंडर में ही पेशवा बालाजी विश्वनाथ काम करते थे। 2 अप्रैल 1720 को पहले पेशवा विश्वनाथ का निधन हो गया। उनके पीछे पत्नी राधाबाई, पुत्र बाजीराव और चिमाजी और 2 बेटियां भी थी। बालाजी विश्वनाथ के निधन के बाद छत्रपति शाहू महाराज ने उनके ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव को पेशवा पद दिया। बाजीराव की उम्र उस वक्त 20 साल की थी। 20 साल के बाजीराव के सामने कई मुश्किलें थी। दक्कन के मुगल सूबेदार, जंजीरा के सिद्दी, गोवा के पुर्तगाल, ये सब मराठा सत्ता का विरोध करते थे। विश्व इतिहास का सबसे साहसी, पराक्रमी और सफल योद्धा कौन था? तो आपको उत्तर मिलेगा पेशवा बाजीराव प्रथम, यानी कि श्रीमंत पेशवा बालाजी बल्लाळ भट्ट। महान सेना नायक थे। वे 1720 से लेकर 1740 तक मराठा स्वराज्य के चौथे छत्रपति शाहू महाराज के प्रधानमंत्री भी रहे। इनको बाजीराव बल्लाळ तथा थोरले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें प्रेम से लोग अपराजित हिंदू सेनापति सम्राट भी कहते थे। इन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और रण कौशल्य के बल पर हिंदवी स्वराज्य का विस्तार किया। इसके कारण ही उनकी मृत्यु के 20 बरस बाद उनके पुत्र के शासन काल में मराठा स्वराज्य ऊंचाई पर पहुंच सका। बाजीराव प्रथम को सभी 9 महान पेशवाओं में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उनके अपने जीवन में 40 से अधिक युद्ध लड़ने के बाद भी उन्होंने एक भी युद्ध हारा नहीं। ये उनकी विशेषता है। 14 बरस की अवस्था में बाजीराव प्रत्यक्ष युद्ध में जाने लगे। 5000 फुट की खतरनाक ऊंचाई पर स्थित यानी कि पांडवगढ़ किले पर पीछे से उन्होंने चढ़ाई करके कब्जा भी किया था। कुछ समय बाद पुर्तगालियों के विरुद्ध एक नैसर्गिक अभियान में भी उनके कौशल्य का सबको परिचय मिला। इस पर शाहू महाराज ने उन्हें सरदारकी दे दी थी। 17 अप्रैल 1720 को 20 बरस के बाजीराव को पेशवा बना दिया। पेशवा बनते ही बाजीराव ने सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम पर हमला करके उसका पराजय किया। उसके बाद मालवा के दाऊद खान, उज्जैन के मुगल सरदार दया बहादुर, गुजरात के मुश्तक अली, चित्रदुर्ग के मुस्लिम अधिपति तथा श्रीरंगपट्टनम के सदाउल्ला खान को पराजित करके बाजीराव ने सभी और भगवा झंडा फहराया। इससे स्वराज्य की सीमा हैदराबाद से लेकर राजपुताने तक हो गई। बाजीराव ने राणोजी शिंदे, मल्हारराव होळकर, उदाजी पवार, चंद्रोजी आंग्रे जैसे युवाओं को आगे बढ़ाकर कुशल सेना नायक बनाया। पालखिंड के भीषण युद्ध में बाजीराव ने दिल्ली के बादशाह के वजीर निजामुल मुल्क को धूल चटाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रसिद्ध जर्मन सेनापति रोमल को पराजित करने वाले अंग्रेज जनरल मॉन्टगोमरी ने बाजीराव की गणना विश्व के 7 सर्वोत्तम योद्धा में की है। बाजीराव ने पालखिंड का युद्ध जीतकर निजाम को सिंधी करने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध से बाजीराव की धाक पूरे भारत में फैल गई।
बाजीराव ने वयोवृद्ध राजा छत्रसाल की मोहम्मद खां बांगश के विरुद्ध युद्ध में सहायता भी की और बांगश की कैद से राजा छत्रसाल को मुक्त किया। बाजीराव पेशवाओं की इस्लामिक आक्रांताओं पर भी दहशत थी। जब तुर्क का आक्रमणकारी नादिर शाह दिल्ली लूटने के बाद जब बाजीराव आने का समाचार मिला तो नादिर शाह वहां से वापस लौट गया। लेते हैं बाजीराव की कुछ युद्ध घटनाएं। दक्कन में बाजीराव को सबसे बड़ी बाधा थी निजाम उल मुल्क की, यानी कि निजाम की। उसका कई बार बाजीराव ने पराभव किया। मुगल बादशाह ने दक्कन में सूबे की चौथाई और देशमुखी देने से इनकार किया तो बाजीराव ने 1728 में पालखेड़ में युद्ध किया और इस युद्ध में निजाम को हरा दिया। तब जाकर निजाम माना। के 2 साल बाद ही बाजीराव ने गुजरात को जीत लिया और गायकवाड़ के हस्तगत किया। इस प्रकार दक्कन और पश्चिम भारत में स्वराज्य का ध्वज लहराया। कोंकण तट पर अंग्रेज, सिंधिया और पोर्तुगीलियों का भी बंदोबस्त किया। बाजीराव ने अपने सैन्य बल पर दक्षिण में कर्नाटक से लेकर उत्तर में दोआब और दिल्ली तक, गुजरात से लेकर बुंदेलखंड तक मराठा राज्य का प्रभुत्व किया। अक्टूबर 1728 में बाजीराव ने अपने छोटे भाई चिमाजी अप्पा को मुगलों के खिलाफ मालवा यहाँ भेजा था। वहाँ अमेज के युद्ध में मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर और दया बहादुर को मारा गया और मालवा पर बाजीराव का अधिकार हो गया। सदा अपराजित रहे बाजीराव अपने घरेलू समस्या और महल की अंतरी राजनीति से बहुत परेशान रहते थे। जब बाजीराव नादिर शाह से दो हाथ करने के अभिलाषा से दिल्ली जा रहे थे तो मार्ग में नर्मदा के तट पर रावलखेड़ी नामक स्थान पर गर्मी और उमंग भरे मौसम के लू लगने से उनका निधन हुआ। मात्र 40 बरस की अल्प आयु में 28 अप्रैल 1740 को उनका देहांत हो गया। उनका युद्ध नीति का एक ही सूत्र था, जड़ पर प्रहार करो, शाखाएं स्वयं ढह जाएगी। पुणे के शनिवार वाड़े में स्थित महल आज भी उनके शौर्य की याद दिलाता है। ऐसे महान योद्धा को कौन भूलेगा। धन्य बाजीराव और धन्य धन्य बाजीराव का पराक्रम, कभी भी न हारने वाला ऐसा बाजीराव पेशवा दोबारा होना नहीं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।